तो वेलकम है फिर से उसी चैनल पे। कहानी कहाँ तक हो चुकी थी? कहानी आपकी जहाँ तक हो चुकी थी, हमको याद है लास्ट लेक्चर में हम पोटेंशियल के बारे में बताया था और उससे कुछ न्यूमेरिकल्स किया था। तो अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखा है तो पहले वो लेक्चर देख लीजिए। उस लेक्चर के बाद ये लेक्चर आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लास्ट क्लास में हम छोड़ा था, न्यूमेरिकल्स बनवा रहे थे, वहाँ तक छोड़ा था। यहाँ स्टार्ट करते हुए भी एक न्यूमेरिकल बनाते हैं, उसके बाद ही अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो बोर्ड पे आपको एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 इक्वल चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁻7 कूलम। तो इतने चार्ज का 2 चार्ज है आपके पास, आर हेल्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब 2 चार्जेस हैं, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है? 20 सेंटीमीटर। अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज केप्ट एट द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस। मतलब कहने का कि एक चार्ज आपका यहाँ पर, इसका नाम A दे देते हैं, और एक चार्ज आपका यहाँ पर, इसकी नाम दीजिए B, और ये उसका लाइन हुआ, लाइन ऑफ सेपरेशन। तो इस पे चार्ज कितना है? इस पे चार्ज जो है वो Q के बराबर, और इस पे भी चार्ज Q के बराबर, और Q है कितना? ये इसके बराबर 2 × 10⁻⁻7। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और ये अगर हम मिड पॉइंट ले लेते हैं तो ये 10 सेंटीमीटर इस साइड और 10 सेंटीमीटर इस साइड। कोई दिक्कत नहीं। मिड पॉइंट का कोई नाम दे दीजिए। मान लीजिए मिड पॉइंट का नाम हम दे देते हैं C। ठीक है, आगे बढ़िए। तो तीसरा चार्ज रखा हुआ है कहाँ पर? C पर। अ थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, और चार्ज का मैग्नीट्यूड भी है कितना? Q के बराबर। कोई दिक्कत नहीं, तीनों चार्ज सेम हो गया। अब आपके क्वेश्चन में आगे लिखा हुआ है इट इज नाउ मूव्ड टू अ पॉइंट विच इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। इस चीज को समझिएगा। इट इज नाउ मूव्ड टू अ पॉइंट विच इज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस। तो इस चार्ज को हम कहाँ लेकर के जाएंगे ताकि इसका डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा बाकी दोनों चार्जेस से। कौन कौन से? A और B से। तो करना कुछ नहीं है, इस चार्ज को अगर हम यहाँ उठा करके ऐसे लेके जाए यहाँ पर, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं D। तो देखिए ज़रा, क्या ये डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो सकता है और ये भी डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर हो सकता है? तो आपने क्या किया? आपने C पर रखा पहले चार्ज को, और उस C वाले चार्ज को उठा के लेके चले गए D पॉइंट पर, ताकि A से भी डिस्टेंस हो जाए 20 सेंटीमीटर और B से भी डिस्टेंस हो जाए 20 सेंटीमीटर। आपका क्वेश्चन ये है कि यहाँ से यहाँ तक लेके जाने में वर्क डन कितना करना पड़ा। तो वर्क डन के बारे में हम क्या जानते हैं? वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, करेक्ट। और पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, इतना आपको पता होना चाहिए। तो इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ते हुए देखिए हम क्या कर रहे हैं। तो चार्ज तो मेरे पास है Q। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दें यहाँ का और यहाँ का, तो हमको दोनों पोटेंशियल को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। चार्ज पहले से मालूम है, मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर चार्ज मेरा C पॉइंट पर रखा हुआ था तो पोटेंशियल कितना था। तो जब मेरा चार्ज C पॉइंट पे रखा हुआ था, व्हाट वाज द पोटेंशियल? देखिए, अगर ये चार्ज Q C पॉइंट पे रखा हुआ है तो यहाँ पर 2 पोटेंशियल काम करेगा। एक इसके वजह से काम करेगा और एक इसके वजह से काम करेगा, करेक्ट। तो पोटेंशियल एट C क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पोटेंशियल एट C ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल एट C ड्यू टू B, है ना। अगर वैल्यूज़ याद हैं तो देखिए, C पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है A के वजह से। फॉर्मूला क्या था? 1/4πε0 Q बाई R, और R कितना है? 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख देते हैं 10। अभी सेंटीमीटर में ही लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, या चाहेंगे तो आप मीटर में कर दीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं। इंटू 10⁻⁻2 हो गया।
प्लस साइन इसकी वैल्यू लिखिएगा तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई, है ना, इसकी वैल्यू कितनी, फिर से 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 10 × 10⁻²। ठीक है। तो यहाँ से आप अगर कॉमन निकालना चाहें तो इसको एक काम कीजिए ना, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 10 × 10⁻²। ये क्या आया, पोटेंशियल आया सी पॉइंट पर। ठीक है। अब पोटेंशियल आप डी पॉइंट पर निकालिएगा तो देखिए कैसे निकाल रहे हैं। अगर पोटेंशियल डी पॉइंट पे निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी पॉइंट पे पोटेंशियल ए के द्वारा, फिर डी पॉइंट पे पोटेंशियल बी के द्वारा। फॉर्मूला होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब तक तो आ गया होगा। ए पॉइंट की वजह से निकाल रहे हैं तो देखिए चार्ज कितना है ए पर, क्यू है, और डिस्टेंस कितना है 20 सेंटीमीटर। तो यहाँ क्या लिखिएगा, क्यू डिवाइडेड बाई 20 × 10⁻² प्लस साइन, ये लिखिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 20 × 10⁻²। तो इसको अगर दोनों को साथ में कर ले तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 20 × 10⁻²। ये आपका पोटेंशियल आया सी पॉइंट पर, ये आपका पोटेंशियल आया डी पॉइंट पर। अब सोचिए ज़रा कि आप उस चार्ज को कहाँ से कहाँ लेके गए थे। आप चार्ज को लेके गए थे सी से डी पर। कहाँ लेके गए थे, सी से डी पर। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें तो देखिए क्या होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमेशा हम बताया है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कीजिएगा। तो इसका फाइनल पोजीशन क्या था, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो फाइनल पोजीशन था डी और इनिशियल पोजीशन था सी। तो जो भी वैल्यू आपकी डी की आई थी वो यहाँ लिखिएगा, वो आया था 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई 20 × 10⁻², फिर माइनस साइन दीजिएगा। और इसकी वैल्यू क्या आई थी, तो 2 × 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई 10 × 10⁻²। यहाँ से सॉल्व करना बहुत आसान है, क्यू की वैल्यू आपको मालूम है, पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था। यहाँ से कॉमन निकालना चाहे तो 2 बाहर निकल जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी बाहर निकल जाएगा, क्यू भी बाहर निकल जाएगा, 10 × 10⁻² भी बाहर निकल जाएगा। यहाँ बचेगा 1/20, यहाँ बचेगा 1/10। जब इसको सॉल्व कीजिएगा आगे तो इसको सॉल्व करने पे जो आंसर आएगा वो आएगा -1.8 × 10⁻⁴। तो ये आपका निकला क्या, ये आपका निकला पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आपको मालूम चल गई। ये यूनिट क्या होगा, तो वोल्ट होगा। लेकिन क्वेश्चन में आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं निकालना था, आपको वर्क डन निकालना था। वर्क डन के बारे में अगर बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। So work done is equal to potential energy and that is equal to charge into potential difference। चार्ज आपको मालूम है क्योंकि जो भी वैल्यू दी हुई थी वो यहाँ लिख दीजिएगा, इनटू कीजिए और पोटेंशियल डिफरेंस -1.8 10⁻⁴ वोल्ट। जैसे ही ये वैल्यू पुट कीजिएगा हम आंसर लिख दे रहे हैं -3.6 10⁻³ जूल। खुद से सॉल्व कीजिए और देखिए आंसर सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं अगले लेक्चर की तरफ, अगले टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम आपका होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन क्या होता है उसको ज़रा ध्यान से देखिएगा। बहुत ही छोटा सा
और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ठीक है, बहुत छोटा और बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसमें हम लोग रिलेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में आखिर रिलेशन किस टाइप का है। तो रिलेशन को समझने के लिए मान लीजिए कि एक चार्ज है यहाँ पर, पॉइंट चार्ज, जिसकी वैल्यू है Q, ठीक है, और इसके कुछ दूरी पर एक पॉइंट है, मान लीजिए पॉइंट का नाम है A, ठीक है। अब इस Q चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर देखिए क्या होगा। अगर इस पॉइंट पर मान लीजिए कि 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, अगर इस पॉइंट पर 1 कूलम का एक चार्ज रखा हुआ है, तो क्या इस चार्ज पर फोर्स लगेगा? जी बिल्कुल फोर्स लगेगा। वो फोर्स कैसा होगा? तो वो फोर्स रिपल्शन वाला होगा। वो फोर्स कुछ इस दिशा में काम करेगा, कुछ ऐसे। और इस फोर्स की वैल्यू भी आप आराम से निकाल सकते हैं उसी फॉर्मूला से, कूलम्स लॉ। F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q बाई, अगर ये डिस्टेंस R होगा तो यहाँ पर R स्क्वायर, फोर्स की वैल्यू आ गई। अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। अगर इस 1 कूलम के चार्ज को यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस यहाँ बढ़ा दिया जाए, यहाँ से थोड़ा डिस्टेंस यहाँ बढ़ा दिया जाए, डिस्टेंस कितना है dr। अगर इसको यहाँ से यहाँ बढ़ाने में हमको क्या करना पड़ेगा? तो हमको कुछ वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि फोर्स के अगेंस्ट काम कर रहे हैं ना, इससे वर्क करना पड़ेगा। तो अगर इस वर्क को निकाला जाए तो इस वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़रा ध्यान से देखिएगा। इस वर्क की वैल्यू हो जाएगी F फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, F डॉट dr। अब यहाँ ज़रा आगे बढ़िए तो इस फोर्स की जगह पर लिख सकते हैं हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू, और स्मॉल q की जगह तो 1 कूलम था, तो स्मॉल q की जगह अगर 1 कूलम लिख दें तो 1 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर डॉट dr। और अगर ये डॉट हटा देंगे तो इसका मैग्नीट्यूड कॉस कितना हो जाएगा? तो कॉस 180 हो जाएगा, और कॉस 180 की वैल्यू होती है -1। 180 क्यों हुआ? क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में था और dr इस डायरेक्शन में एंगल बन रहा है 180। तो यहाँ से इसका अगर -1 यहाँ लिख देंगे तो हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर इंटू dr। ये डॉट नहीं है, इंटू है। ज़रा गौर कीजिएगा तो ये क्या है? क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड है? जी बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ E dr। ये वर्क डन, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये वर्क डन जो हम निकाला है, ये वर्क डन मैकेनिकल फॉर्मूले से, मैकेनिक्स में याद कीजिए वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था, तो वर्क डन का मतलब था फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर वर्क डन को इलेक्ट्रिक के फॉर्म में निकाले तो इलेक्ट्रिक में होता है वर्क डन बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल, चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो ज़रा सोचिए, चार्ज तो आपका 1 कूलम का था और पोटेंशियल A पॉइंट पर कितना हो जाएगा? पोटेंशियल की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R। तो दिस इज ऑल्सो अ वर्क डन एंड दिस वाज ऑल्सो अ वर्क डन, ठीक है। तो इस वर्क डन को लिखिए सिर्फ पोटेंशियल के बराबर, ये तो 1 हो गया, सिर्फ पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं dV से। ये भी एक वर्क डन आया, वो भी एक वर्क डन आया, दोनों को अगर बराबर कर देंगे तो देखिए क्या होगा। अगर यहाँ से -E dr को लिखा जाए और यहाँ बराबर कर दिया जाए dV, और यहाँ लिख दीजिएगा यूजिंग 1 and 2, तो एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन आपको मिल जाएगा जहाँ पर E बराबर हो जाएगा -dV/dr। दिस इज द रिलेशन जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज इक्वल टू -dV/dr, जहाँ dV उसका पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है और dr है डिस्टेंस।
जितने डिस्टेंस तक आप उसको लेके गए। तो अगर dv बाई dr का नाम सोचा जाए तो इसको कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो अगर कोई पूछे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ अगर हम बढ़ें तो नेक्स्ट टॉपिक जो आपको पढ़ना है इस लेक्चर में, उस टॉपिक का नाम है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। क्या होता है इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? तो अगर बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस की, नाम से ही दिख रहा है, इक्वी का मतलब होता है इक्वल और पोटेंशियल का मतलब तो आप जानते ही हैं, सरफेस का मतलब भी आप जान रहे हैं। तो ऐसे सरफेसेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा बराबर होती है उन सरफेसेस को कहते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये पीछे बोर्ड आपको दिख रहा है, मान लीजिए कि ये बोर्ड एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो इस बोर्ड पर अगर एक पॉइंट हम यहाँ लेते हैं और दूसरा पॉइंट यहाँ लेते हैं, तीसरा पॉइंट यहाँ लेते हैं, इसको मान लेते हैं ए पॉइंट, इसको बी पॉइंट और इसको सी पॉइंट। अगर ये बोर्ड मेरा इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो पोटेंशियल एट ए बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट बी और बराबर हो जाएगा पोटेंशियल एट सी के। मतलब कि तीनों पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा सेम होगा। और 3 पॉइंट की ही बात क्यों करें, इसमें हज़ारों पॉइंट हो सकते हैं, लाखों पॉइंट हो सकते हैं, उन लाखों पॉइंट का पोटेंशियल हमेशा बराबर होगा। तो कोई ऐसा सरफेस जहां पर पोटेंशियल की वैल्यू हमेशा बराबर रहे, उस टाइप के सरफेसेस को कहा जाता है इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए हम एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे कि कैसे कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस आपको 12 के लेवल पर मिलेंगे। फिलहाल कुछ बात करते हैं पहले प्रॉपर्टीज़ की। तो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस? तो प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें तो पहला प्रॉपर्टी जो है वो ये कहता है नो वर्क No work is done when a charge is traveled from one point to another on an equipotential surface। अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर अगर चार्ज को लेकर के जाएंगे तो उस पर कोई भी तरीके का वर्क डन आपको नहीं करना पड़ेगा। समझना है तो ऐसे समझिए कि वर्क डन का मतलब हो जाता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। अब सोचिए ज़रा, अगर 2 पॉइंट है, ए पॉइंट और बी पॉइंट, तो ए पॉइंट और बी पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो ज़ीरो हो जाएगा ना। अगर दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो हो गया। अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो है तो वर्क डन भी तो ज़ीरो हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आप इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी चार्ज को ट्रैवल करवाते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो वर्क डन विल बी ऑलवेज ज़ीरो। दूसरा पॉइंट देखिए ज़रा क्या कहता है। दूसरा पॉइंट ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकलता हुआ होगा। अगर समझना है तो ऐसे समझिए, ये एक चार्ज है जो कि पॉजिटिव चार्ज है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इसके अराउंड एक स्फेयर होता है हमेशा। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा एक स्फेयर होता है इसके अराउंड। ज़रा सोचिए, यहाँ से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेगा तो ये कुछ ऐसे ही निकलेगा ना। ये सरफेस से जैसे ही बाहर निकलेगा हमेशा नॉर्मली निकलता है, हमेशा 90 डिग्री के एंगल से ही निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द
इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये याद रखने वाली बात है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या कहती है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का? तो तीसरी प्रॉपर्टी ये कहती है इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग व्हेन इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस आर क्लोज टू ईच अदर एंड वाइस वर्सा। तो जहाँ पर भी इलेक्ट्रिक इक्वी पोटेंशियल सरफेस अगर करीब होंगे, तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस जहाँ भी करीब होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है, और जहाँ पर भी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस दूर दूर होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वीक होती है। वाइस वर्सा का मतलब होता है इसका उल्टा भी करेक्ट है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हुआ तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस क्लोज, इसका उल्टा क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगा, इक्वी पोटेंशियल सरफेस अपार्ट होगा, दूर दूर होगा। चौथा पॉइंट ये कहता है कि इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट, ये कभी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। जिस तरह आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स एक दूसरे को कभी नहीं काटते थे, सेम उसी तरीके से इक्वी पोटेंशियल सरफेस भी आपको कभी एक दूसरे को काटते नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है इक्वी पोटेंशियल सरफेस का। पहले एग्जांपल में देखिए एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है। दोनों में जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस होता है वो स्फेरिकल होता है, जो चार्ज के अराउंड होगा। देखने वाली बात यह है कि दोनों का इस इक्वी पोटेंशियल सरफेस सेम होता है, लेकिन चार्ज के जितने करीब रहिएगा उतना कम डिस्टेंस रहेगा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में, और चार्ज से जितना दूर होते जाइएगा इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस के बीच में डिफरेंस उतना बढ़ता चला जाता है। दूसरा फिगर देखिए, दो नेगेटिव चार्ज लिया गया है। दोनों नेगेटिव चार्ज को अगर ध्यान से देखिएगा तो दोनों नेगेटिव चार्जेस में बाहर की तरफ इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस ज़्यादा हैं और अंदर की तरफ कम है। ये इस वजह से होता है क्योंकि दोनों नेगेटिव चार्ज जो है एक दूसरे को रिपेल करेगा। सेकंड फिगर में देखिएगा तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज दिखाई दे रहा होगा। इस फिगर में देखिएगा तो आपको इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस जो हैं वो अंदर की तरफ ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं और बाहर की तरफ कम दिखाई दे रहे हैं। ये दर्शाता ये है कि आपके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होता है। लास्ट एग्जांपल की तरफ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है। तो हम याद रखने वाली बात ये है कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो इक्वी पोटेंशियल सरफेस हमेशा उस फील्ड लाइन से क्रॉस होता हुआ एक प्लेन होता है, जो कि इस एग्जांपल में साफ साफ दिखाई दे रहा है।